दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आखिरकार 100 दिन के बाद सरकारी बंगला अलॉट हो ही गया। जी हाँ, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जिस सरकारी बंगले की तस्वीरें देख रहे हैं, यही वो बंगला है जो पीडब्ल्यूडी ने काफी खोजबीन के बाद सीएम रेखा गुप्ता के लिए अलॉट कर दिया है। यानी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसी बंगले में रहेंगी, जिसका पता है प्लॉट नंबर 8 राजनिवास मार्ग सिविल लाइंस। अब ये बंगला क्यों इतना खास है और आखिरकार सीएम के लिए बंगला फाइनल करने के लिए इतना समय क्यों लगा, चलिए ये आपको हम बताते हैं। बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता को जो प्लॉट आवंटित किया गया है उसमें 4 बंगले हैं। इनमें से रेखा गुप्ता को बंगला नंबर 1 और बंगला नंबर 2 आवंटित किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बंगला नंबर 1 में सीएम गुप्ता रहेंगी और बंगला नंबर 2 का इस्तेमाल उनके कैंप ऑफिस के लिए किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले बंगला नंबर 1 का इस्तेमाल एलजी सचिवालय के लिए किया जा रहा था और बंगला नंबर 2 इससे पहले विधायक अभय वर्मा को आवंटित किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। बता दें कि इस प्लॉट के बाकी के 2 बंगले यानी कि बंगला नंबर 3 और बंगला नंबर 4 डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट और समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह के पास है। अब सीएम रेखा गुप्ता के लिए बंगला फाइनल करने में इतना वक्त क्यों लगा, ये जान लीजिए। दरअसल सीएम का आवास तय करने के कुछ खास मानदंड होते हैं जिनका पालन करना होता है। सीएम रेखा गुप्ता लुटियंस दिल्ली में एक घर चाहती थी, लेकिन यहाँ के बंगले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और इन बंगलों के लिए दिल्ली सरकार से अदला बदली करनी होती है। लेकिन लुटियंस दिल्ली में घर खाली न होने की वजह से इसमें काफी टाइम लग रहा था। जानकारी के मुताबिक खुद सीएम रेखा गुप्ता ने डीडीयू मार्ग सिविल लाइंस में कम से कम 7 से 8 बंगलों का दौरा किया और इन 2 बंगलों को भी अंतिम रूप देने से पहले केंद्रीय पूल से कुछ पर विचार भी किया, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो आखिरकार 100 दिन के बाद जाकर सीएम रेखा गुप्ता के लिए ये बंगला फाइनल कर लिया गया है, जिसमें अब से कुछ दिनों के बाद वो शिफ्ट हो जाएंगी। आपको बता दें कि 7 फ्लैग स्टाफ जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल रहा करते थे, उसे लेकर इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी बवाल हुआ। बीजेपी ने इसे शीश महल कहा और इसे चुनावी मुद्दों में भुनाया, जिसका असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी हुआ और नतीजा ये रहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। उसके बाद बीजेपी की सरकार बनते ही खुद रेखा गुप्ता ने ये अनाउंस कर दिया कि जिस शीश महल में अरविंद केजरीवाल रहा करती थी वो उस बंगले में नहीं रहेंगी। और रेखा गुप्ता के बयान के बाद से ही उनके लिए एक नया घर तलाशने की खोज चल रही थी, जो अब जाकर खत्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।